हेलो डॉक्टर, आई एम नेहा फ्रॉम द एक्सॉन सॉफ्टवेयर। आज मैं आपको एक्सॉन पीडियाट्रिक सॉफ्टवेयर के अपग्रेड फीचर्स के बारे में बताने वाली हूँ जो रिलीज फर्स्ट ऑफ वर्जन 2023 में आए हुए हैं। तो हम लोग देखते हैं लेटेस्ट फीचर्स के बारे में। फर्स्ट फीचर है बल्क एडिशन ऑफ वैक्सीन इन पेशेंट शेड्यूल। ये जो फीचर है वो बहुत ही यूज़फुल है और मेजर अपडेट है ये नए वर्जन में। ये फीचर में हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले कई डॉक्टर्स को परेशानी थी जैसे कि वैक्सीन का शेड्यूल एक बार बना दिया है और 2 साल के बाद या 3 साल के बाद कोई नई वैक्सीन आती है और ऑलरेडी जैसे कि 5,000-6,000 पेशेंट सॉफ्टवेयर में रजिस्टर्ड है। उस टाइम पे अगर कोई नई वैक्सीन आती है तो मैन्युअली पेशेंट के शेड्यूल में डालना पड़ता था। अभी क्या होगा, कोई भी नई वैक्सीन आप ऐड करोगे, हम लोगों ने एक ऑप्शन दे दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो ऐड टू एग्जिस्टिंग पेशेंट चार्ट। तो जो भी पेशेंट का वैक्सीन चार्ट बना हुआ है उसमें आपको ऐड करना है, तो यहाँ पर ये बटन क्लिक करना होगा जब भी आप कोई नई वैक्सीन शेड्यूल में डालते हो। तो सारे पेशेंट में आपकी ये नई वैक्सीन ऐड हो जाएगी। तो ये बहुत ही यूज़फुल और बहुत सारे डॉक्टर की भी रिक्वेस्ट थी कि ये फीचर उनको रिक्वायरमेंट है, तो वो नए अपडेट में आपको मिल जाएगा। सेकेंड फीचर है रिमूव पेशेंट नेम एंड केस नंबर इन प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट। हम लोग एक रिपोर्ट देते हैं जहाँ पर सारे प्रिस्क्रिप्शन आप एक साथ जनरेट कर सकते हो, जैसे कि मंथली करना है या ईयरली करना है। तो रिपोर्ट के अंदर एक ऑप्शन है प्रिस्क्रिप्शन का, जहाँ से आपके सारे ईयरली या मंथली या डेली आपको जो भी प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करना है वो जनरेट कर सकते हो। यहाँ पर डॉक्टर को रिक्वायरमेंट है कि जैसे कि कॉन्फिडेंशियल जो नेम है और केस नंबर है वो डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, तो वो हम लोग यहाँ से रिमूव करने का ऑप्शन दिया है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, हाईलाइटेड जो कीवर्ड है इंक्लूड पेशेंट इन्फॉर्मेशन। अगर पेशेंट का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये टिक मार्क कीजिए, अदरवाइज यहाँ पर रिमूव कर दीजिए। तो यहाँ पर पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं डिस्प्ले होगी। थर्ड फीचर है वैक्सीन रिमाइंडर रिपोर्ट रिक्वायर्ड इन एक्सेल फॉर्मेट। तो हमारा जो रिपोर्ट है वो ऑलरेडी अवेलेबल था ही, लेकिन एक्सेल फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं था, जो अभी हमने एक्सेल में भी जनरेट करने का ऑप्शन दे दिया है। अगेन एक फीचर है जैसे कि नीड टू प्रिंट एडमिटिंग डॉक्टर नेम इन इंडोर बिल। तो यहाँ पर इंडोर बिल में पहले रेफरिंग डॉक्टर का नेम प्रिंट होके आता था, अभी यहाँ पर एडमिटिंग डॉक्टर का प्रिंट होके आना चाहिए, वैसा रिक्वायरमेंट डॉक्टर की साइड से था। तो ये जो डॉक्टर का एडमिटिंग डॉक्टर का नेम कहाँ से डालते हो, तो जब भी आप इंडोर पेशेंट करते हो तब यहाँ पर एडमिटिंग डॉक्टर का नाम आप एंटर करोगे, जो आपको बिल में यहाँ पर डिस्प्ले होगा। A search option in the letters section for finding the necessary templates। तो जब भी आपके पास मल्टीपल टेम्पलेट्स आपने ऐड किया है फॉर द लेटर्स, तो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो उसके लिए हमने प्रोविज़न दिया है सर्चिंग का। आप यहाँ पर देख सकते होंगे मैंने सर्टिफिकेट लिखा है, तो जितने भी सर्टिफिकेट रिलेटेड लेटर्स होंगे यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर प्रॉपरली कीवर्ड्स और फ्रेजेस आप सर्च कर सकते हो। एक माइनर बात था जैसे कि when today's weight is entered by the staff in appointment, the same is not reflected in the graph in the doctor module. We need to open and save the patient and then reopen it to see the current graph। तो यहाँ पर क्या होता था, जब भी हम लोग रिसेप्शन स्टाफ से अपॉइंटमेंट लेते थे उस टाइम पे जो वेट डालते थे और पेशेंट जब ओपीडी में आता था तो यहाँ पर पेशेंट को ओपन करते हैं और डायरेक्टली उनका ग्राफ चेक करते हैं, तो ग्राफ में वो वेट डिस्प्ले नहीं होता है। करंट पास्ट हिस्ट्री का जहाँ तक वेट था वही डिस्प्ले होता था। तो उसके लिए क्या करना पड़ता था, तो पहले अपॉइंटमेंट ओपन करके उसको फिर सेव करना पड़ता था ओपीडी में, और फिर अगेन आप जब वो पेशेंट को दूसरी बार ओपन करोगे तब जाके वो रिफ्लेक्ट होता था। तो यहाँ पर जो माइनर बग था वो हमने रिजॉल्व कर दिया है। इन इंडिकेटर फॉर वेटिंग अपॉइंटमेंट्स। तो यहाँ पर हमने एक नया इन इंडिकेटर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पर क्या होता था कि जब भी कोई पेशेंट आता है और उनकी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, वो पेशेंट ओपीडी के लिए अंदर जाता है डॉक्टर के पास
अभी डॉक्टर ने कुछ जैसे कि फॉर एग्जांपल रिपोर्टिंग के लिए, लैब रिपोर्ट के लिए उनको बाहर भेजा है, तो वो क्या हुआ, वापस लैब रिपोर्ट जैसे कि इनसाइड ही है हॉस्पिटल में, तो उस टाइम पे वो पेशेंट वेटिंग स्टेज में जाता है, ठीक है, वेट स्टेट में जाता है। तो यहाँ पर उनका स्टेटस जो रहता है वो वेट स्टेट यहाँ पर स्टेटस आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेटस में लैब रिपोर्ट के लिए वो पेशेंट गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो डिस्प्ले होगा वेट और लैब रिपोर्ट। अभी जब पेशेंट वापस आता है लैब रिपोर्ट के बाद और वापस से डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे वो पेशेंट वेटिंग में से इन टाइम में जाना चाहिए, मतलब कि अंदर डॉक्टर के पास कंसल्टेशन रूम में गया है, तो उस टाइम पे यहाँ पर इन इंडिकेटर नहीं था, तो यहाँ पर हमने ये जो हाईलाइटेड दिया है इन टाइम, वहाँ पर इन इंडिकेटर दिया है ताकि वो पता चल जाए कि रिसेप्शन स्टाफ को पेशेंट कौन से स्टेज पे पहुँचा हुआ है। ये बहुत ही अच्छा फीचर है और बहुत सारे डॉक्टर की रिक्वेस्ट थी कि रिक्वायर्ड कस्टमाइज कलर इन चेंज इन यूनिकोड RX। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ का कलर चेंज आप कर सकते हो, आप लेफ्ट हैंड साइड चेक कर सकते हो कि कलर कौन कौन से ऑप्शन है, जैसे कि हेडर में हॉस्पिटल का नेम, डॉक्टर, क्वालिफिकेशन, स्पेशलिटी, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, सारे के कलर चेंज कर सकते हो। नीचे यहाँ पर सब टाइटल और मेडिसिन के भी कलर चेंज कर सकते हो। तो ये कहाँ से कलर सेटिंग्स रहेगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है दिस मेनू, कस्टमाइज मेनू में जाके यूनिकोड RX कलर सेटिंग्स में मिलेगा आपको, और आप यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, यहाँ पर जो भी कलर दिए है उसके हिसाब से आपकी प्रिंट डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर वो लाइट कलर आता था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये एक बग था, जैसे कि वैक्सीन इंस्ट्रक्शन जो थी वो पहले नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन में डिस्प्ले होती थी, लेकिन जो यूनिकोड प्रिस्क्रिप्शन है उसमें प्रिंट होके नहीं आती थी, तो वो हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। मिसिंग वैक्सीन इन्फो इन ओनली ट्रीटमेंट मोड, तो यहाँ पर कई डॉक्टर्स को पता नहीं होगा कि ट्रीटमेंट का यहाँ पर क्या पर्पस है, तो जैसे कि उनको क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो है वो नहीं प्रिंट करवाना है, जैसे कि कोई डॉक्टर क्या करते हैं एक ही पेज पे 2 प्रिस्क्रिप्शन भी जनरेट करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्लिनिकल नोट्स नहीं प्रिंट करना है, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट का ऑप्शन दिया है। लेकिन वैक्सीन और RX मतलब कि आपकी मेडिसिन रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, वाइटल्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो सारी प्रिंट होके आएगी, ठीक है। तो यूनिकोड प्रिस्क्रिप्शन में वैक्सीन की इंफॉर्मेशन प्रिंट होके नहीं आती थी पहले, जो हमने यहाँ पर अभी वैक्सीन इंफॉर्मेशन प्रिंट करवा दी है यूनिकोड प्रिस्क्रिप्शन में। ऑटो कैलकुलेटेड BMI एंड BSA डू नॉट कम इन यूनिकोड RX, तो सेम एज जैसे कि हमने आगे देखा BMI एंड BSA जो है वो नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन में प्रिंट होके आता था, जैसे ही हम लोग यहाँ पर वेट हाइट डालते थे ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट हो जाता था BMI BSA, और यूनिकोड में जनरेट नहीं आता था, जनरेट होके नहीं आता था, तो अभी वो भी आ गया है। ये एक वैक्सीन रिलेटेड चेंज है, नॉट रिक्वायर्ड बिल अमाउंट कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली इन वैक्सीन स्टॉक, तो जब भी हम लोग वैक्सीन का स्टॉक डालते थे आप यहाँ पर चेक कर सकते हो बाइंग प्राइस, GST, टोटल सेलिंग प्राइस, हमारा मतलब जैसे ही बाइंग प्राइस डालते हो 18% GST डालते हो, टोटल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाता है, आपको यहाँ से सेलिंग प्राइस डालना रहता है, ठीक है। और यहाँ पर बिल अमाउंट जो देख रहे हो, बिल अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाता था, जो बाइंग प्राइस है वही बिल अमाउंट में ऑटोमेटिक आ जाती थी। अभी क्या होता है कि जैसे कि आप एक ही बिल पे कई सारी वैक्सीन परचेज करते हो, जैसे कि 10 वैक्सीन परचेज की है एक ही बिल पे, तो बिल अमाउंट आपकी अलग होगी और वैक्सीन बाइंग प्राइस जो होगी वो अलग होगी, ठीक है। तो बिल अमाउंट वही नहीं डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर बिल अमाउंट अभी ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं हो के आया वैसा ऑप्शन दे दिया है। ऐसे कई फीचर्स हमने ये अपडेट्स में कवर किए हैं, और एक मेजर जो अपडेट किया है वो व्हाट्सएप इंटीग्रेशन किया हुआ है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, वो पूरा एक नया फीचर है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। Thank you for watching this video. If you have any queries or suggestions, please mail us on support@.co.in. Thank you.